Good evening, viewers. Madhav Mohan is standing before you, and you are watching my educational informative channel, Madhav Mohan English Classes. In this video, we shall learn how to speak in English fluently, how to talk to somebody without hesitation. So, art of conversation is very important, and dear viewers, in order to learn standard art of speaking, you should learn structures and its usage. तो आज की वीडियो में बात होगी स्पोकन इंग्लिश की। स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखें, किसी से धारा प्रवाह कैसे बात करें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और डियर व्यूअर्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो पहला स्ट्रक्चर है, the first structure is subject have, has plus full infinitive. फुल इन्फिनिटिव आपके लिए एक नया होगा टर्म, बट समझना बहुत आसान है। फुल इन्फिनिटिव मीन्स 2 plus V1 when the base form is preceded by two preposition, उसको फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। एग्जाम्पल है टू गो, टू डांस, टू प्ले, टू स्लीप एक्सेट्रा। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस फुल इन्फिनिटिव, है ना। इस स्ट्रक्चर को आप हिंदी में पहचानते हैं किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना है या ना पड़ता है। ये हिंदी वाक्य की पहचान है। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर या रहे, ना है या ना पड़ता है, तो ऐसी वाक्यों को इंग्लिश में आप इस स्ट्रक्चर की सहायता से बना सकते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, इन व्हाट सेंस दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड। तो आइए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, शुरू से लास्ट तक देखिए, तब आपको वीडियोस का सही मजा आएगा और आप कुछ सीखेंगे। तो देखिए, टू एक्सप्रेस प्लान, नेसेसिटी एंड कंपल्सन। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैड प्लस फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है प्लान को बताने के लिए, योजना को बताने के लिए। प्लान मीन्स योजना, नेसेसिटी आपकी आवश्यकता और जरूरत को बताने के लिए, और कंपल्सन बाध्यता या मजबूरी को बताने के लिए। ये तो बात हुई स्ट्रक्चर का प्रयोग कहां होता है, where do we use, in what sense this structure is used। तो एक्सप्रेशन क्लियर है कि टू एक्सप्रेस प्लान, नेसेसिटी एंड कंपल्सन द एबव रिटन स्ट्रक्चर इज यूज्ड। आइए चलते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं एग्जांपल्स के जरिए। तो एग्जांपल है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है या फिर मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। हेलो, हैव यू टू लर्न इंग्लिश? यस, ऑफ कोर्स आई हैव टू लर्न इंग्लिश। व्हाई हैव यू टू लर्न इंग्लिश? बिकॉज इंग्लिश इज द डिमांड ऑफ टाइम। अंग्रेजी तो समय की मांग है, दैट्स व्हाई आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो समझ में आ रही है बात, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। देखिए, आई सब्जेक्ट है, टू है फुल इन्फिनिटिव है, और इंग्लिश आपको ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको नेगेटिव भी आप चेंज कर सकते हो। इसको नेगेटिव जो आप बनाएंगे तो आई डोंट हो जाएगा, आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव करिए चेंज, डू आई हैव टू लर्न इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव करिए, डोंट आई
have to learn English। अलग अलग फॉर्म है, सेंटेंसेस का अलग अलग फॉर्म है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है। आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है। हैव आई टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना है ना? या फिर डू आई हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना है? डोंट आई हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है? तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना के आप स्ट्रक्चर को, सेंटेंसेस को डिफरेंट फॉर्म्स में बदलकर आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। हेलो मोहन, have you to go to market? Yes, of course. I have to go to market now because I have an urgent piece of work. Understand? Hi, why have you to go to market? I have to buy vegetables. Hello, where have you to go now? Where have you to go now? I have to go to college. I have to go to college. मुझे कॉलेज जाना है। समझ रहे हैं? इस तरह से आप स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए आप एक और एग्जाम्पल समझें। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के जरिए ही आप सीखेंगे इंग्लिश। अब देखिए, ही है सब्जेक्ट, ही के साथ हैज यूज होता है। ही हैज टू कम फ्रॉम विलेज, उसे गांव से आना पड़ता है। ही हैज टू कम फ्रॉम विलेज, उसे गांव से आना पड़ता है। मोहन हैज टू wake up early in the morning. मोहन हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन को सुबह में सवेरे जगना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अब देखो सेंटेंस को कैसे कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं। Excuse me, Mohan. Why have you to wake up early in the morning? Well, I have to do exercise in the morning. I have to keep my body fit. I have to do yoga and meditation. That's why I have to get up early in the morning. Where has he to come? He has to come from village. उसे गांव से आना पड़ता है। तो ऐसे बात, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इसको आप नेगेटिव में कर सकते हो। he doesn't have करेंगे या फिर he has not to come from village। मोहन has not to wake up early in the morning। ठीक है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन रहे तो आप उसको हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? ये चीज जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड। वी शुड लर्न द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस सीरीज एंड आवर सेकेंड स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस फुल इन्फिनेटिव। पास्ट फॉर्म में चलेंगे। पहचानना भी आसान है, ना परा या ना पड़ता था। पास्ट में चला गया। बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस प्लान, नेसेसिटी एंड कंपल्सन्स इन द पास्ट। बीते हुए समय में के योजना, आवश्यकता और मजबूरी को बताने के लिए। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। गांधी जी had to launch सत्याग्रह।
गांधी जी हैड टू लॉन्च सत्याग्रह, गांधी जी को सत्याग्रह शुरू करना पड़ा, राइट? Gandhi ji was a great freedom fighter. He played a vital role in our freedom movement when India was enslaved. And Gandhi had to start satyagraha against the Britishers. ठीक है, शुरू करना पड़ा. They had to wait for 2 hours. उन लोगों को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा. Excuse me, how long had they to wait? They had to wait for 2 hours. They had to wait for 2 hours. Why so? Because there was a traffic jam on the road. They had to wait for 2 hours because there was a heavy traffic jam on the road. ठीक है? She had to cook at hostel. उसे हॉस्टल में खाना पकाना पड़ता था, छात्रावास में खाना पकाना पड़ता था. She had to cook at hostel. So dear viewers, you can change these sentences into different forms according to your requirement. तो क्या हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म? गांधी जी had not to launch सत्याग्रह. They had not to wait for 2 hours. She had not to cook at hostel. इसको आप फिर इंट्रोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली आप आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हैं. Now we should learn one thing, that is WH question of this structure in the form of conversation. अब देखिए, why had you to learn computer? आपको कंप्यूटर क्यों सीखना पड़ता था? Why had you to learn computer? B answers, because it is the demand of time. चूंकि यह समय की मांग है. Computer is the demand of time. We are living in 21st century. Information revolution is going on. Information technology is booming today. That's why you have, because that's why he had to learn. He had to learn computer. Understand, dear viewers? ये कॉन्वर्सेशन का फॉर्म है. एक और कॉन्वर्सेशन हम लोग देखते हैं. How had they to work there? How had they to work there? How had they to work there? उन लोगों को वहां कैसे काम करना पड़ता था? They had to work under pressure. उन लोगों को दबाव में काम करना पड़ता था. They had to work under pressure. तो इस तरह से आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 की ओर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और स्ट्रक्चर नंबर 3 है सब्जेक्ट प्लस shall will plus have plus full infinitive. Full infinitive. Subject plus shall will have plus full infinitive. अब 2 plus V1 तो आप जानते ही हैं full infinitive होता है. और subject plus shall will have means का इसका क्या सेंस होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं. Try to understand its sense. What does
दिस स्ट्रक्चर मीन, इसके इस स्ट्रक्चर की हिंदी पहचान है ना पड़ेगा या फिर ना होगा, ये इसकी हिंदी पहचान है। वही बात, टू एक्सप्रेस कंपल्सन, नेसेसिटी एंड प्लान इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल हैव टू स्टे हियर, मुझे यहां रुकना पड़ेगा। आई शैल हैव टू स्टे हियर, समझ रहे हैं? अब इसको निगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे? आई शैल नॉट हैव टू स्टे हियर, ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म में शांट लिखते हैं, शांट। आई शांट हैव टू स्टे हियर, ठीक है? यू विल हैव टू राइट, you will have to write the examination, आपको परीक्षा देना पड़ेगा। You will have to write the examination. Excuse me sir, how will I get this job? Well, if you really want to get this job, you will have to write the examination and you will have to secure more than 60% marks. Thereafter you will get this job. Understand? They will have to work from home. They will have to work from home. उन लोगों को घर से काम करना पड़ेगा, because lockdown is enacted in India and it's a time of COVID. That's why employees will have to work from home. घर से काम करना, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं निगेटिव में। तो विल नॉट को निगेटिव में जब आप करते हो शॉर्ट फॉर्म में तो वांट कहते हैं। विल नॉट इक्वल टू वांट, ठीक है? शैल नॉट इक्वल टू शांट। So in this video we have learned 3 important structures of spoken English. I hope this video will be very useful for you all. Thank you for watching and listening to Madhav Mohan English classes. That's all. Bye bye. Take care.